बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। अम्मा फाउंडेशन स्कूल की जानिब से रूबी सैन आपको खुशखती की क्लास में खुश आमदीद कहती हैं। तो बेटा, मैं जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप हुरूफ़ तहजी ख़ूबसूरत लिखेंगे और उनको लिखने का तरीका सीख लेंगे तो आपकी उर्दू की तहरीर बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है, तो आप हुरूफ़ तहजी लिखने की मशक जारी रखें। पिछली क्लास में मैंने आपको बे ख़ानदान के हुरूफ़ लिखने सिखाए थे और आपने इनकी मशक भी की, बहुत अच्छी मशक की आपने। ठीक है, तो बे ख़ानदान के हुरूफ़ तो आप सीख चुके। आज मैं आपको जीम ख़ानदान के हुरूफ़ और दाल ख़ानदान के हुरूफ़ लिखने सिखाऊंगी। ये है जीम ख़ानदान के हुरूफ़। ठीक है, ये देखें, जिसको जीम लिखना आ गया उसको चे लिखना आ जाएगा, जिसको चे लिखना आ गया वो हे लिख सकता है, जो हे लिख सकता है वो खे लिख सकता है। तो आपको जीम अगर लिखना आ गया तो आप ये जीम ख़ानदान की सारी जो हुरूफ़ हैं वो आप लिख सकते हैं। जीम के लिए आपने सबसे पहले ये देखें, ये आपने हस्बे मामूल अपने मार्कर को बिल्कुल ठीक तरीके से पकड़ा और हल्का सा आपने यूँ किया। ठीक है, और उसके बाद आपने यूँ, ये आपने ऐसे किया और ये आपने एम और नुक्ता आपने बहुत खूबसूरती के साथ दिया। ठीक है, इसी तरह ये आप देखें, हल्का सा आपने यूँ किया ऐसे, ये आपने यूँ किया और ये जीम के बाद आप एक और जीम लिख के देख लें ताकि आप अच्छे से लिख सकें। इसी तरह चे नुक्ते आप बहुत अच्छे से दें। फिर ये देखें, आपने ये हे लिखा, इसी तरह से आप यहाँ ये खे लिखें। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो खे लिखेंगे। तो ये आप नोट करें कि आपने किन लाइनों में और किस तरीके से जो है वो जीम, चे और हे, खे लिखने हैं। इसी तरह अगर हम दाल की फैमिली में जाते हैं तो दाल का ख़ानदान जो है वो बेइंतहा आसान है। ये देखें, आपने ये कलम पकड़ा और ये आपने यूँ लिखा और बस ये से यूँ ढीले से यूँ, ठीक है, नरमी से ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे। ठीक है, ये इसी तरह से आप दाल लिखने के लिए मैंने तो ही लिखनी आपको सिखाई है कि आपने स्मॉल बी की तरह से यूँ कर देना है। ठीक है, इसी तरह से ये आपका जाल है। ठीक, दाल, डाल और जाल सारे आपने लिखने सीख लिए। तो बेटे, आप उसी तरह से अपनी मशक जारी रखें और अगली क्लास में जो है वो मैं आपको पूरे हुरूफ़ तहजी बताने के बाद मैं आपको 2 हुरूफ़ को जोड़ना सिखाऊंगी। तो फिर आखिर में हम क्या करते हैं, हम अपना कलम और कागज़ उठाते हैं और उस कागज़ को मोतियों जैसे हुरूफ़ से सजा देते हैं। तो ठीक है, फिर आप अपना काम करें और अगली क्लास में रूबी सैन आपको फिर से और अल्फाज लिखने सिखाएंगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।